सालों से परिचित बुजुर्ग दंपति की हत्या कर डाली थी डकैती। दरअसल बुजुर्ग दंपति की हत्या सहित डकैती का कमिश्नर पुलिस की टीमों ने अनावरण किया। पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने महज 7 दिन के अंदर दोहरे हत्याकांड और डकैती का खुलासा किया है। ककवन थाना क्षेत्र में बीती 12 और 13 जनवरी की रात को हुई थी वारदात। घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 गिरफ्तार किए गए हैं। लूटा हुआ माल बरामद कर लिया गया। वारदात करने वाले सभी अभियुक्त जनपद औरैया के बिधुना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना में शामिल मास्टरमाइंड हिमांशु और एक अन्य की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी है। पुलिस आयुक्त ने फरार दोनों अभियुक्तों पर घोषित 50-50 हजार रुपए का इनाम किया और हत्याकांड खुलासा करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया। दरअसल कानपुर थाना क्षेत्र के ककवन के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर में दिनांक 13 जनवरी की रात हुई दोहरी हत्या और डकैती का महज 7 दिन के अंदर खुलासा हुआ। घटना में पुलिस ने शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल बरामद किया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। वारदात का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त ने 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। आपको बताते चलें कि जांच के लिए 5 पुलिस टीमें गठित करी गई थी। मोबाइल सर्विलांस, धूनम इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक तकनीक की साक्ष्य एकत्रित करते हुए सभी सार्थक प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा प्रयास करते हुए वारदात के दिन मौजूद बहु सपना से कई दौर की बातचीत में उनके द्वारा उनकी शारीरिक बनावट और हुलिया के संबंध में जितना भी वह खुले हुए चेहरे से देख पाई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके अतिरिक्त ग्राम के अन्य इनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से भी अहम सुराग प्राप्त हुए। इसमें सामने यह आया कि 6 अभियुक्तों के द्वारा यह घटना कारित की गई है, जिसमें से 4 अभियुक्तों को 20 तारीख को निचली गंग नहर पुल ककवन से ककवन झाल की तरफ रोड से गिरफ्तार किया गया। लूटी गई नकदी और आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्तों के द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के बारे में बताया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। 12 और 13 जनवरी की रात में थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक घर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एंट्री की गई और घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति, जिनका नाम श्री छम्मीलाल और उनकी पत्नी श्रीमती इमरती देवी थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई और घर में मौजूद उनकी पुत्र वधू और उसके 2 छोटे बच्चों को डरा धमकाकर घर में नकदी और जो भी आभूषण थे उनको लूट ले गए। इस संबंध में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आयुक्त महोदय के निर्देशन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर कैंप किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोबाइल सर्विलेंस और टेक्निकल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पे इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना के अनावरण पे जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कुल 6 लोगों के द्वारा घर में एंट्री की गई, जिसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम हिमांशु है और वो पहले से जो मृतक का परिवार है उससे परिचित है, क्योंकि हिमांशु के जो मामा हैं वो भिल्लोर क्षेत्र में रहते हैं और पहले से मृतक के पुत्र राजकुमार से उनकी जान पहचान है। इसके अतिरिक्त हिमांशु का जो मूल गांव है वहां पर राजकुमार की बहन उसी के पड़ोस के गांव में उसकी शादी हुई है, तो उसके माध्यम से भी इनका जान पहचान एक दूसरे के साथ थी। और हिमांशु मृतक छम्मीलाल को आदर स्वरूप नाना कह के बुलाता था। इसी प्रकार हिमांशु अपने 5 दोस्तों के साथ इनके घर पे गया और उसने अपने नाना को, जिसको नाना बोलते थे, छम्मीलाल को आवाज़ लगाई कि नाना मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उस बात पे छम्मीलाल ने दरवाज़ा खोला तो हिमांशु ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था लेकिन अभी देर हो गई है, तो आज रात को हम यहीं रुकेंगे। ये छम्मीलाल का जो परिवार है, राजकुमार का जो परिवार है, ये काफ़ी सामाजिक परिवार है और आस पड़ोस के लोग इनके घर में अक्सर टीवी देखने या कोई मदद मांगने के लिए आते रहते हैं और इस वजह से इनका गाँव में लोगों से काफ़ी मेलजोल भी है और इसीलिए लोगों ने उनको बीडीसी के पद पे भी चुना है। इसी बात को जब वो लोगों के लिए, उन 6 लोगों के लिए छम्मीलाल ने अपने घर पे रुकने का इंतजाम किया, उनको बिस्तरा दिया, रजाई वगैरह दिया, तो रात के समय लगभग 3 बजे इन लोगों ने उठ के छम्मीलाल को और उसकी बीवी को, इन दोनों का गला घोट के हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इनको पहचान गए थे, इनको देखा था। इनकी पुत्रवधू सपना, जो कि अपने कमरे में सो रही थी और जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है वह पूरे समय बाहर नहीं निकली, उसको संभवतः जानकारी भी नहीं थी कि ये लोग घर में 11 बजे करीब आए हैं। उसके कमरे में जाकर उन्होंने उसको डराया तमंचा दिखा के और अलमारी में रखे हुए नकदी और बाकी जो आभूषण थे, जो ज़्यादातर बच्चों के आभूषण थे, उनके जन्मदिन। पुलिस चौकी इंचार्ज रात को गश्त कर रहे थे, उनको ये सूचना मिली कि कुछ चोरी गई मोटरसाइकिल जिस पर 2 लड़के सवार हैं वो आ रहे हैं। पीएसी
मोड़ की तरफ। तो वहाँ पर उन्होंने सूचना अपने अन्य साथियों को दी और वहाँ पर चेकिंग करने लगे। तब तक दो लोग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वो मोटरसाइकिल मोड़ के भागने लगे, उनको दौड़ा के पकड़ा गया और बाद में उनके पास से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। गैंग में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है? 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। यह चोरों का गैंग है और